अगर तुम घर बना रहे या बनाने का सोच रहे तो शुरू से लेके लास्ट तक ये 15 गलती नहीं करना है। नहीं तो लाखों का नुकसान हो सकता है। घर बनाना हर इंसान का एक सपना होता है, लेकिन यही सपना एक छोटी सी गलती की वजह से जिंदगी भर का परेशानी बन सकता है। ज्यादातर लोग यह सोचते हैं महंगा सीमेंट, अच्छा सरिया और सुंदर डिजाइन हो गया तो घर परफेक्ट बन गया। लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर घर टूटता है गलत प्लानिंग, कमजोर फाउंडेशन, गलत मिक्स से, क्यूरिंग इग्नोर करना, वाटर प्रूफिंग जैसे मिस्टेक को गलत करना। इस वीडियो में घर बनाते समय होने वाली सबसे बड़ी 15 गलतियां बताई गई है। प्लानिंग से लेके फाउंडेशन, डोर साइज, प्लिंथ लेवल, डीपीसी, कलर, वायरिंग, एवरीथिंग इसमें बताया गया है। अगर आप घर बना रहे हैं या आने वाले समय में घर बनवाने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी कुछ मिस्टेकें सबसे ज़्यादा पैसा और टाइम बर्बाद करती है। चलिए शुरू करते हैं। पहला मिस्टेक, घर बनाने से पहले प्रॉपर प्लानिंग के बिना कंस्ट्रक्शन शुरू करना। बहुत लोग बिना ड्राइंग और प्लानिंग के काम शुरू कर देते हैं। सही तरीका है कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले प्रॉपर आर्किटेक्ट ड्राइंग रेडी करें। कॉलम, बीम, इलेक्ट्रिक और प्लम्बिंग का प्लान रेडी रखिए। सेकंड मिस्टेक, फाउंडेशन पहली और सबसे बड़ी गलती। फाउंडेशन को हल्के में लेना, मिट्टी का टेस्ट नहीं करना या कम गड्ढे में फाउंडेशन बनाना फ्यूचर में क्रैक, सेटलमेंट और स्ट्रक्चर फेलियर का कारण बनता है। सही तरीका, इंजीनियर के डिजाइन के हिसाब से प्रॉपर गड्ढा और साइज रखिए। तीसरा मिस्टेक, सस्ता सीमेंट महंगा नुकसान। बहुत लोग सस्ता सीमेंट देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन सस्ता सीमेंट घर को सस्ता नहीं, घर को कमजोर बनाता है। एसआई मार्क चेक न करना या पुराना सीमेंट यूज करना एक साइलेंट डेंजरस है। सही तरीका, हमेशा फ्रेश और एसआई मार्क वाला सीमेंट यूज करें। चौथा मिस्टेक, रेत बजरी का गलत मिक्स। कंक्रीट का मजबूत सिर्फ सीमेंट से नहीं आता। रेत और बजरी का रेशियो अगर गलत है तो स्लैब, बीम और कॉलम अंदर से कमजोर हो जाते हैं, जो बाद में दिखाई भी नहीं देते हैं और अचानक प्रॉब्लम देते हैं। सही तरीका, प्रॉपर रेशियो फॉलो करें जो इंजीनियर बताए। पांचवा मिस्टेक, क्यूरिंग को इग्नोर करना। कंक्रीट डालने के बाद काम खत्म नहीं होता। अगर 7 से 14 दिन प्रॉपर क्यूरिंग नहीं होता तो कंक्रीट अपनी पूरी मजबूती अचीवमेंट नहीं कर पाता और यहीं से क्रैक शुरू होता है। सही तरीका, 7 से 14 दिन रेगुलर क्यूरिंग जरूरी है। छठा मिस्टेक, वाटर प्रूफिंग की लापरवाही। आज वाटर प्रूफिंग को छोड़ देंगे, कल कुछ नहीं होगा, लेकिन 6 महीना बाद सेलिंग से पानी टपकेगा। बाथरूम, टेरेस और बालकनी में प्रॉपर वाटर प्रूफिंग न करना सबसे महंगी गलती होती है। सही तरीका, बाथरूम, स्लैब में और वॉल दोनों में वाटर प्रूफिंग करिए। सातवां मिस्टेक, प्लम्बर पाइप टेस्ट को इग्नोर करना। अक्सर ये मिस्टेक करते ही हैं घर बनाते समय। एक बहुत ही खतरनाक और आम गलती है पाइप टेस्टिंग नहीं करना। अक्सर देखा जाता है कि पाइप और शावर लगने के बाद सीधे दीवार बंद कर दिया जाता है या फ्लोर का काम कर दिया जाता है, बिना यह चेक किए कि पाइप में कहीं लीकेज है या नहीं है। इस गलती से क्या नुकसान होता है, दीवार में सीलन आ जाती है, पेंट फूलने लगता है, टाइल के नीचे पानी भर जाता है। सही तरीका, हाइड्रोलिक प्रेशर टेस्टिंग मशीन में पाइप के अंदर पानी भरकर हाई प्रेशर दिया जाता है। नॉर्मली प्लम्बिंग के लिए 6 से 10 बार प्रेशर। जब मीटर गॉज 0 से 10 तक पहुंच जाए या बिल्डिंग साइड ड्राइंग, इंजीनियर के हिसाब से प्रेशर सेट करें। टेस्टिंग करने का बेनिफिट होता है, लीकेज पहले ही पकड़ में आ जाती है, फ्यूचर में वाल तोड़ फोड़ से बच सकते हैं, पाइप लाइफ और सेफ्टी बढ़ जाती है, वाटर वेस्टेज, सीपेज, डेपनेस से बच सकते हैं। आठवां मिस्टेक, इलेक्ट्रिक का काम करते टाइम लोग ये गलतियां कर। सही तरीका, हर घर में एमसीबी लगाओ, शॉर्ट सर्किट और इलेक्ट्रिक शॉक से बचाव होता है। सही वायर साइज यूज करो। लाइट और फैन के लिए 1.5 स्क्वायर mm, सॉकेट के लिए 2.5 स्क्वायर mm, एसी के लिए 6 स्क्वायर mm, गीजर के लिए 4 स्क्वायर mm। प्रॉपर अर्थिंग जरूर करो। ग्रीन वायर हर स्विच और सॉकेट तक पहुंचनी चाहिए। स्विच हमेशा फेस लाइन में लगाओ। न्यूट्रल डायरेक्ट रखो।
ये बेसिक सेफ्टी रूल्स है। सेकंड पॉइंट, एसी और गीजर के लिए सेम वायर क्यों गलत है। अब एक बहुत कॉमन गलती की बात करते हैं। बहुत लोग एसी और गीजर दोनों को एक ही वायर पर चला देते हैं। दिखने में लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन असल में ये बहुत डेंजरस होता है। एसी का लोड समझो। एसी चलने पर वायर से ज़्यादा करंट लेता है और लंबे समय तक चलता रहता है। एसी में आपको 4 स्क्वायर का वायर यूज करना है। गीजर का लोड समझो। गीजर पानी गर्म करता है और गर्म करने के लिए बहुत ज़्यादा करंट चाहिए होता है। इसलिए आपको 6 का वायर यूज करना है। गीजर और एसी दोनों को एक वायर में जोड़ दिया तो क्या होगा। आप सोचिए, एसी भी चल रहा है और गीजर भी ऑन है। दोनों का लोड एक ही वायर पर गया तो रिजल्ट क्या होगा। वायर गर्म होगी, एमसीबी बार बार गिरेगी और कभी भी आग लग सकती है। सही तरीका क्या होगा। एसी के लिए अलग वायर, अलग एमसीबी सीधा डीबी से सप्लाई करना है। गीजर के लिए सही तरीका क्या है। अलग वायर, अलग एमसीबी, प्रॉपर अर्थिंग। घर बनाते समय लोग ईंट, सीमेंट, सरिया और डिजाइन पर तो बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन एक बहुत जरूरी चीज को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है डीपीसी, जिसे हम लोग डैम प्रूफ कोर्स कहते हैं। गलती नंबर 9 यही है कि डीपीसी सही तरीके से नहीं डाली जाती है। अब समझते हैं डीपीसी होती क्या है। डीपीसी एक प्रोटेक्शन लेयर होती है जो जमीन और दीवार के बीच डाली जाती है। इसका काम होता है जमीन की नमी को दीवारों के अंदर चढ़ने से रोकना, और डीपीसी सही से नहीं डाली गई तो जमीन की नमी धीरे धीरे दीवारों में ऊपर चढ़ने लगती है। शुरुआत में आपको हल्का सा सीलन दिखाई देगा, फिर पेंट उखड़ने लगेगा, प्लास्टर झड़ने लगेगा और कुछ समय बाद दीवारों में सफेद सफेद नमक जैसा जमाव दिखेगा। बहुत से लोग डीपीसी में ये गलती करते हैं। कभी पतली डीपीसी डाल देते हैं, कभी सही लेवल पर नहीं डालते हैं, तो कभी सस्ता मटेरियल इस्तेमाल कर देते हैं। कुछ लोग तो कह देते हैं बाद में, लेकिन बाद में डीपीसी ठीक कर पाना बहुत मुश्किल और महंगा हो जाता है। ध्यान रखिए, डीपीसी हमेशा प्लिंथ लेवल पर ही डालनी चाहिए। इसमें अच्छी क्वालिटी का सीमेंट, वाटरप्रूफ केमिकल या बिटुमिन लेयर इस्तेमाल होनी चाहिए। पूरे घर में डीपीसी एक ही लेवल पर लगातार होनी चाहिए। बीच में कहीं भी टूटनी नहीं चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की दीवार सालों तक मजबूत रहे, पेंट खराब बार बार न हो और घर में सीलन या बदबू की समस्या न आए, तो डीपीसी कभी भी लापरवाही मत कीजिएगा। याद रखिए, घर की उम्र बढ़ानी है तो डीपीसी सही करवाना बहुत ज़रूरी है। 10वां मिस्टेक, टाइल्स एक ऐसी गलती है जो बाद में पूरी फ्लोर खराब कर देती है। बहुत जगह देखा जाता है, टाइल्स लगाते वक्त सिर्फ डिजाइन और फिनिश देखी जाती है, लेकिन ये नहीं देखा जाता कि फ्लोर का स्लोप सही है या नहीं है। इसका नुकसान क्या होता है। बाथरूम, किचन या बालकनी में पानी निकलने की सबसे पहली गलती होती है लो क्वालिटी टाइल्स का यूज करना। ऐसी टाइल्स शुरू में अच्छी लगती है, लेकिन थोड़ा सा वक्त निकलते ही क्रैक होना शुरू हो जाती है। सस्ता या गलत केमिकल का यूज करना। जब केमिकल स्ट्रॉन्ग नहीं होता तो टाइल्स नीचे से पूरी तरह चिपकती नहीं है। चलने पर ठक ठक की आवाज आती है और कुछ टाइम बाद टाइल्स उखड़ने लगती है। सीमेंट से टाइल्स लगाना। जबकि आज से प्रॉपर टाइल्स केमिकल अवेलेबल है, सीमेंट फ्लेक्सिबल नहीं देता है, इसलिए टाइल्स लॉन्ग टाइम तक टिकती नहीं है। और सबसे ज़रूरी बात है, काम खत्म होने के बाद पानी डालकर टेस्ट जरूर करें। आज प्रॉब्लम नहीं आए लगता है, लेकिन कल पूरा फ्लोर तोड़वा देता है। 11वां गलती, सबसे ज़्यादा कंफ्यूज इसी बात पे होता है, पहले क्या करें, वाइट सीमेंट, पुट्टी, प्राइमर या पेंट। बहुत लोग बिना सही ऑर्डर समझे डायरेक्ट पेंट करवा देते हैं और फिर कुछ ही महीनों में पेंट उखड़ने लगता है, दाग धब्बे लगने लगता है और पूरी दीवार खराब लगने लगती है। आज मैं आपको बिल्कुल सिंपल साधारण में समझाऊंगा, सही सीक्वेंस, ताकि आप पेंटिंग में गलती न करें। सबसे पहले बात करते हैं वॉल की तैयारी की। प्लास्टर कंप्लीट हो जाने के बाद वॉल को अच्छी तरह से सूखने दिया जाता है। जब
वाल दीवार अच्छी तरह से सूख जाए तब स्टेप 1 व्हाइट सीमेंट पुट्टी। सबसे पहले व्हाइट सीमेंट पुट्टी लगाई जाती है। पुट्टी का काम होता है वॉल को स्मूथ बनाना, छोटे पोर्स और अनइवन सरफेस को भरना। पुट्टी लगाने से वॉल सीधी और फिनिशिंग वाली हो जाती है, जिससे पेंट का लुक अच्छा लगता है। पुट्टी को यूजुअली 2 कोट में लगाई जाती है और हर कोट के बाद प्रॉपर ड्राइंग और रूबिंग जरूरी होती है। याद रखिए, पुट्टी का काम है वॉल बनाना स्मूथ, कलर देना नहीं। स्टेप 2 प्राइमर। पुट्टी के बाद आता है प्राइमर। प्राइमर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन लोग इस स्टेप को स्किप कर देते हैं। प्राइमर का काम होता है पेंट और वॉल के बीच स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाना। इससे पेंट ज़्यादा टाइम तक टिकता है और अच्छी फिनिशिंग नहीं आता है। पुट्टी के ऊपर हमेशा प्राइमर लगाना चाहिए, चाहे इंटीरियर हो या एक्सटीरियर हो। स्टेप 3 पेंट। प्राइमर सूखने के बाद आता है फाइनल स्टेप पेंट। पेंट ही बाल को कलर देता है और घर को सुंदर बनाता है। पेंट भी हमेशा 2 कोट में लगाना चाहिए ताकि कलर यूनिफॉर्म आए और लॉन्ग लाइफ मिले। अब एक बात शॉर्ट में रिपीट कर देते हैं ताकि कोई कंफ्यूज ना आए। पहले वाइट सीमेंट पुट्टी, फिर प्राइमर और सबसे लास्ट में पेंट। बर्मा गलती अक्सर घर बनाते टाइम करते हैं। बिना वास्तु के घर बनाना। घर का मुख्य दरवाजा हमेशा साफ और रोशनी वाला रखिए, क्योंकि यहीं से पॉजिटिव एनर्जी आती है। किचन हमेशा दक्षिण पूर्व दिशा में होनी चाहिए और चूल्हा पूर्व दिशा की तरफ रखें। बेडरूम दक्षिण पश्चिम में सबसे अच्छा रहता है। इससे नींद अच्छी आती है, तनाव कम होता है। टॉयलेट कभी भी किचन या पूजा घर के पास न बनाएं। और सबसे जरूरी बात है, घर में रोज सफाई रखिए, क्योंकि साफ घर में ही लक्ष्मी आता है। तिरमा गलती स्टील, जिसे हम सरिया भी कहते हैं। अगर स्टील गलत हो गई तो पूरे बिल्डिंग की मजबूती कम हो जाती है। आज हम जानेंगे अच्छे स्टील कैसे पहचानें और कौन सी गलतियां नहीं करना है। सबसे पहली बात, हमेशा ब्रांडेड और एसआई मार्क वाला स्टील यूज करें, जैसे टाटा स्टील, टीएमटी स्टील। लोकल या सस्ती स्टील दिखने में सेम लगती है, पर अंदर से कमजोर होती है। दूसरी बात, स्टील का साइज और वेट चेक करना बहुत जरूरी है। 12 mm लिखी स्टील अगर पतली निकली तो स्ट्रक्चर अनसेफ हो जाता है। तीसरी और बहुत कॉमन गलती, जमीन पर खुली स्टील रख देना। इससे स्टील में जंग लगता है, जो कंक्रीट के बाद भी डैमेज करता है। हमेशा स्टील को ऊपर पतरा या वुडन सपोर्ट पर रखें। स्टील बेंडिंग और कटिंग में भी ध्यान रखें। ओवर हीटिंग से स्टील की मजबूती कम हो जाती है। 14 सबसे बड़ी गलती होती है बिना सही कंपैरिजन के ईंट सिलेक्ट कर लेना। लोग सिर्फ ट्रेडिशनल लाल ईंट को बेस्ट मान लेते हैं, जबकि हर बिल्डिंग और हर लोकेशन के लिए एक ही ईंट सही नहीं होती। लोड बेरिंग और नॉर्मल घर के लिए फर्स्ट क्लास लाल ईंट अच्छी होती है। बारिश या सीपेज वाले एरिया में फ्लाई एश ब्रिक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और कम पानी पीने वाली होती है। और मल्टी स्टोरी या हाई राइज बिल्डिंग के लिए एएसी ब्लॉक लाइट वेट की वजह से बेस्ट ऑप्शन होता है। अगर ईंट का सिलेक्शन बिल्डिंग के प्रकार, मौसम कंडीशन और मजबूत रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं किया गया तो फ्यूचर में क्रैक, सीपेज और मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाती है। इसलिए हमेशा याद रखिए, बिल्डिंग के हिसाब से ईंट चुनिए, तभी घर मजबूत और टिकाऊ बनेगा। 50 मिस्टेक पैरापिट वाल। अक्सर लोग पैरापिट वाल के प्रॉपर कॉपिंग और स्लोप नहीं देते हैं। इससे बारिश का पानी दीवार में जाता है, सीलन क्रैक और प्लास्टर खराब होने लगता है। सही तरीका, पैरापिट वाल के ऊपर पीसीसी कॉपिंग दे, हल्का बार की ओर ढलान रखें और वाटर प्रूफिंग कंपाउंड जरूर इस्तेमाल करें। छोटी सी सावधानी आपके घर को लंबे समय तक सेफ रख सकता है।